जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का जो अपना क्लास होने वाला है छठा क्लास, जो कि टेंस का होने वाला है। तो अपना स्टार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग कवर करने वाले हैं उनका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट डू या डज, फिर नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको अपना बेस फॉर्म कहते हैं, और साथ में इसका ऑब्जेक्ट। ये अपना स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर डू डज का प्रयोग क्यों हुआ। डू डज तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है, लेकिन डू डज का प्रयोग क्यों हुआ? ये जो डू डज का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इनका है मतलब कुछ नहीं होता, ये दोनों है मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होता है, समझे। तो सीधा हो जाएगा सब्जेक्ट नोट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। फिर क्यों है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को एडजस्ट करने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट अपना है वह, गाता है हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और गीत क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, और ये नेगेटिव वर्ड हो गया। वही दूसरी सेंटेंस की अपना बात करेंगे, लिखा हुआ है वे लोग, तो वे लोग अपना हो गया सब्जेक्ट, जाते हैं हो गया यहाँ पर वर्ब, और बाजार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नहीं, बाजार ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का जवाब एडवर्ब होता है, इसका मतलब बाजार यहाँ पर एडवर्ब है। उसके बाद तीसरा नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लिखा हुआ आप लोग किताब नहीं पढ़ते, तो आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पढ़ते हैं क्या हो जाएगा वर्ब, और किताब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या का जवाब है। इस तरह से आपको ये दोनों में खुद आपको पहचानना है। तो अपना बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वाह, वाह का इंग्लिश क्या होता है? आप बोलोगे सर वाह का इंग्लिश तो होता है ही, तो ही के साथ में डू आता है या डज, तो ही के साथ में आता है डज। नेगेटिव सेंटेंस जब आए तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा हमें, डू या डज। तो पहले अपना ही लिख देंगे कुछ नहीं आराम से, और इनके साथ में डज का प्रयोग कर देंगे। जो ही डज लगेगा नोट तुरंत आ जाएगा, नोट यहाँ पर हो गया। उसके बाद वर्ब का पहला, वर्ब अपना क्या है गाता है, तो गाना का इंग्लिश क्या होता है सिंग, तो सिंग का पहला रूप सिंग होता है, तो सिंग लिख दिया हमने। उसके बाद गीत बचा है, गीत का इंग्लिश होता है सॉन्ग, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा? क्लियर, बन गया, कुछ नहीं है। दूसरा सेंटेंस आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? बोले सर मैं तो पहले लिखूंगा यहाँ पर दे, और देख साथ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे डू, क्या लगाएंगे डू। देखिए यहाँ पर लिखा हो पूरा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, यदि दे है तो डू का प्रयोग करेंगे। जो ही डू लगाए तो तुरंत आपको लगा देना है नोट, क्योंकि इसके लिए तो डू आया है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब क्या है जाते हैं, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है गो, तो गो का पहला रूप हो जाता है गो। क्लियर। उसके बाद लिखना है बाजार, बाजार तो हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट यदि रहता तो डायरेक्ट लिख देते मार्केट। यदि कोई नाउन हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई नाउन हमारा एडवर्ब बनता है, तो उससे पहले अपना प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले प्रीपोजिशन टू, उसके बाद हो जाएगा मार्केट। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आप लोग किताब नहीं पढ़ते, आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जगह आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा यू। अब नेगेटिव है तो डू डज का प्रयोग होगा, यू के साथ में क्या लगता है डू, तो आप लोग लगा देंगे यहाँ पर डू। उसके बाद नेगेटिव के लिए क्या लगा देंगे नोट। बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान है। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि पहला वर्ब क्या है पढ़ते हैं, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है रीड, रीड का पहला रीड। चलिए अब रीड क्या पढ़ते हैं, तो किताब, तो किताब यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन का प्रयोग वहां पर होगा ही होगा। तो बुक सिंगुलर है तो इससे पहले लग जाएगा ए। क्लियर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ मेरा दोस्त वहां नहीं जाता है, मेरा दोस्त वहां नहीं जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप बोलो सर मेरा दोस्त, मेरा दोस्त इसमें क्या है सब्जेक्ट है, और टेंस क्या हो जाएगा? अब बोलो सर जाता है टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड, सब्जेक्ट लिखना होता है माय फ्रेंड। इसके साथ क्या लगा देंगे अपना डच, क्या लगा दिए डच, और जो ही डच लगाएंगे क्या लगा देंगे नोट, नोट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब का पहला रूप जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है गो। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जाता है, तो कहाँ जाता है, तो कहाँ का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्या है एडवर्ब है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया देखेंगे। आपके मन में एक सवाल आया होगा सर यहाँ पर ये भी तो कहाँ का जवाब है, कहाँ जाते हैं, तो आपने बोले बाजार, इसके पहले टू लगा, यहाँ टू क्यों नहीं लगा, जे के पहले टू लगना चाहिए।
क्यों नहीं लगा? हाँ, इसमें लॉजिक, अगर कोई नाउन एडवर्ब बनता है, यदि कोई नाउन एडवर्ब बनता है, उसको एडवर्ब बनाने के लिए पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये देर पहले से एडवर्ब है। आप एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे तो वहां पर देर देखने को मिलेगा, तो देर पहले से एडवर्ब है, तो फिर उसको प्रीपोजिशन लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए इसमें नहीं लगा। और ये 5वां क्वेश्चन है, मेरे दोस्त लोग वहां नहीं जाते हैं, इनको आप लोगों को बनाना है। एकदम सही से, क्लियर, समझ में आया? चलिए मैं अब ये प्रूव कर देता हूं, इसमें डू डज मीनिंगलेस है। डू डज क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? चलिए मैं समझाता हूं। मैं पहले बनाता हूं, लेकिन एक कोशिश करता हूं। वह गीत गाता है। आप लोग इसे कैसे बनाते हैं? बनाते हैं ही गाता है, को सिंग या सिंग्स, सिंग्स हो जाएगा, क्या गाता है? ए सॉन्ग। ऐसे आप लोग पहले बनाते थे, बताइए बनाते थे ना इसे? हाँ, इसी तरीके से बनाते थे। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग, यदि मान लो सब्जेक्ट अपना ही का स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर तुम लिखा रहा, तो अपना क्या लिखते? फिर लिखते यू सिंग ए सॉन्ग, यही बात लिखते सेम। हाँ जी हाँ, यही बात लिखते। अब इसमें क्या है, सिंग्स हो या सिंग हो, ये मीनिंग दे देता है गाता है। तो किसका मीनिंग दे देता है? गाता है। और ये सॉन्ग मीनिंग किसका दे देता है? गीत का। किसका मीनिंग? गीत का। और ही हो या यू, ही मतलब वह, यू मतलब तुम, तो वह, ही का मतलब वह, सिंग्स मतलब गाता है, ए सॉन्ग मतलब गीत। तो वह गीत गाता है, इसमें से तो निकल के आ ही जाता है, निकल के आ जाता है। तो आपको नहीं लगता है सिंग मतलब हो जाएगा गाता है? सिंग मतलब क्या हो जाएगा? ये गाता है। और ये सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मतलब इसके लिए आया, उसके बाद सब्जेक्ट इसके लिए आया है, और नोट इसके लिए आया है, तो फिर ये तो अकेला बच जाता है, इसीलिए ये मीनिंगलेस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।